हेलो बच्चों, आज मैं लाइट का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में पिछले वीडियो में मैं आप लोग को स्फेरिकल मिरर के बारे में चर्चा किया था, उसका कुछ डिफिनेशन के बारे में चर्चा किया था और आज मैं F बराबर R/2 भी प्रूफ किया था। और आज के वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे जानने के पहले हमको 4 नियम के बारे में जान लेना है। और नियम क्या है बच्चों? सबसे पहला रूल है कि कोई भी, मान लेते हैं कि हम लोग के पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एक पोल है, एक फोकस है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, इट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। इसकी चर्चा मैं पहले भी किया था। और यही अगर हम देख लें, कन्वेक्स मिरर की चर्चा देख लें, ऐसे कन्वेक्स मिरर के बारे में चर्चा कर लें तो ऐसे पोल है, फोकस है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो देखिए अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, लेकिन आप थोड़ा सा पहले ट्रिक लगाइए, इसको पहले ज्वाइंट कर लीजिए और इसको पीछे लेकर जाइए, नहीं तो इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, पीछे सीधा यहाँ नहीं मिलता है, यानी ये फोकस पर मिलते हुए प्रतीत होगी। कहने का मतलब कि व्हेन द लाइट रे कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट आइदर इंटरसेक्ट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट और सीम्स टू इंटरसेक्ट, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रे इट विल पास थ्रू द फोकस। तो इसको ऐसे याद कर लेना है, ए रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass through focus आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होते हुए चली जाती है। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है ठीक इसका उल्टा, इसका ठीक अपोजिट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रे अगर फोकस से आ रही है तो इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अगर कोई भी रे फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये ऐसे हो गया। कोई भी रे ऐसे मान ले कि ऐसे आ रही है, ऐसे, और सपोज दैट कि इसके सामने फोकस होगा, ऐसे एक फोकस होगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका दूसरा रूल हो गया कि ए रे coming through focus becomes parallel to principal axis after रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ये 2 रूल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब तीसरा रूल हम लोग देखते हैं। तीसरा रूल में क्या कहता है? तीसरा रूल है कि 2 रूल और हम चर्चा में लेंगे। चलिए ठीक है। थर्ड रूल कहता है कि ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ऐसे बना लेते हैं कन्वेक्स मिरर। सपोज दैट यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिटर्न ऑन द सेम पाथ। रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर ये लौट जाती है। यहाँ देखिए ऐसे बना लेते हैं। ये कन्वेक्स मिरर है, वो कनकेव मिरर का कंसेप्ट था। कोई लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे, अब मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने ही पड़ेगा तो इट विल रिटर्न ऑन द सेम पाथ। ए रे कमिंग
passing through the center of curvature will return on the same path. A ray passing through C will return on the same path. उसी पाथ पर वो लौट जाती है। और चौथी है, ये बहुत सिंपल है, ये कोई अलग से रूल नहीं है कि कोई भी लाइट अगर पोल पर पड़ती है तो इट विल गेट रिफ्लेक्शन। सिंपल ऐसी घटना है, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड घटना नहीं होता है। तो यहाँ क्या होगा कि लाइट यहाँ से ऐसे आएगी और इट विल रिटर्न बैक, ये लौट जाएगी ऐसे। तो यही 4 रूल पर हम लोग इमेज बनाने का प्रयास करेंगे। और इमेज के बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं कि वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, अपराइट है, ये सारी चीज़ हम लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए अब इसको हटाते हैं। और सारे जैसे मैंने बताया था कि लाइट जो होता है वो डायरेक्शन का खेल है। डायरेक्शन आप सही करिए, डायग्राम बनाने के लिए सही करिए, सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर की चर्चा मैं कर लूँ। कॉनकेव मिरर में पहला कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख देते हैं। तो क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। पहले ऐसे कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, फ्री हैंड से सारा डायग्राम हम लोग बनाएंगे। और ये हम लोग के पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, एक पोल है, एक फोकस है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चलिए अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर के ऑब्जेक्ट को कहाँ दिखाए, यहाँ दिखाए नहीं, क्योंकि जहाँ भी अगर आप दिखाएंगे ऑब्जेक्ट को तो प्लेस डिफिनिट हो जाएगा। यानी इन्फिनिटी पर के ऑब्जेक्ट को आप दिखा नहीं सकते। लेकिन इनफाइनाइट से जो रे निकलेगी इन्फिनिटी पर के ऑब्जेक्ट से, दैट विल बी पैरेलल, वो पैरेलल ही होगी। जैसे सन से रे आती है तो सन हमसे इतनी दूरी पर है कि रे लगभग पैरेलल आती है वहाँ से। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 2 रे की चर्चा करेंगे एंड दे आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी एंड बोथ रेज विल बी पैरेलल। दोनों रे पैरेलल होगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ये फोकस से जाएगी, ये भी ऐसे फोकस से चली जाएगी। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ। कहाँ इमेज बना, फोकस पर। तो हम लोग एक 3 पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। इमेज कहाँ बना, एट फोकस। साइज कितना हुआ, तो इनफाइनाइट पर की ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी होती है, जैसे सन है, स्टार है, मून है। और अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा तो दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो इसको कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। डिमिनिश मतलब छोटा, तो बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड है। और तीसरा कि यहाँ दोनों रे रियली कट रही है, तो ये रियल और रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रखें तो इमेज उसका फोकस में बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये सब नहीं याद करने की जरूरत है, इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलरेडी बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब होता है कि सी और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये एफ था और ये सी था। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं सी और इन्फिनिटी के बीच में। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इट विल पास थ्रू द फोकस, या फोकस से चली जाएगी। दूसरे ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। मान लो कि मिरर थोड़ा बड़ा रहेगा तो यहाँ से टकराएगी और इसी रास्ते पर लौट जाएगी। तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। तो इमेज कहाँ बना, बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में इमेज बन गया। और हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, सिर्फ डिमिनिश्ड है।
छोटा है, इसकी अपेक्षा ये छोटा है, बहुत छोटा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो क्या देखा हमने कि हम जैसे ही ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट किए, इमेज फोकस से इधर शिफ्ट हो गया। अब यही कंडीशन लगातार जारी रहेगा कि हम अंदर की तरफ जाते जाएंगे और इमेज बाहर की तरफ चलता चला जाएगा। तो दो कंडीशन देख लिए, एक हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल लाए और फोकस से चली गई, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाए और उसी रास्ते पर लौट गए। चलिए अब इसके बाद तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी ना रख करके एट सी रखते हैं, ये तीसरा कंडीशन हो गया, यानी ऑब्जेक्ट को सी पर ही रख दिया जाता है ऐसे। पी एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पर ही रख देते हैं। तो देखिए इसको बनाने का एक बड़ा शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, इसमें गलती हो जाती है। पहले बनाते समय फोकस मत दिखाना, ठीक है ना, और यहीं पर इमेज बनाना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनाना है तुमको। और अब क्या करो कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो आएगी, ये तो हम लोग जानते हैं, और इट विल पास टू द फोकस। तो फोकस कहाँ है हमने तो दिखाया नहीं, तो चलो इसको पहले हम ले जा करके यहाँ पर मिला देते हैं। लाइट ऐसे जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, और दूसरे लाइट को क्या करना है कि यहाँ से फोकस से लेकर ऐसे आना है, और इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और इस तरीके से ये फोकस हो गया, और इमेज कहाँ बना, सी पर। इमेज कहाँ बना, एट सी। और इक्वल इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल इन साइज, ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का बना। और रियल और इन्वर्टेड तो है ही, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ बना, तो इन्वर्टेड तो है ही। तो अभी तक जितने भी सिचुएशन है उसमें ऑब्जेक्ट क्या, इमेज कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। इतनी बात देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट को अब इन दोनों के बीच में रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखते हैं। अब ऐसे एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी एंड इट विल पास थ्रू द फोकस। ये सब में यूज कर रहे हैं हम लोग, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड फोकस से पास करेगी, इस कंडीशन का हम लोग सब में यूज कर रहे हैं। दूसरा है कि ये ऑब्जेक्ट को ऐसे फोकस से लेकर आते हैं ऐसे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। चूंकि सी को थोड़ा और इधर कर लीजिए, तो इमेज यहाँ बनता है। तो इमेज कहाँ बना, सी के बाहर बना, तो एट सी नहीं लिखेंगे, इसको बियॉन्ड सी लिखेंगे, सी के आगे बनता है। और इक्वल इन साइज भी नहीं बनता है, यहाँ से तो ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो बड़ा के लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। और रियल एंड इन्वर्टेड तो है। तो अरे एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से चली गई, दूसरी रे फोकस से लेकर आए, और इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा, तो इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड सी होता है। ये भी हो गया। अब ऑब्जेक्ट को और पीछे खिसका करके हम लोग कहाँ ले जाते हैं, एट एफ। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाते हैं, एट एफ। इसको नीचे वाला हटा देते हैं, पूरा हटाते हैं इस वजह से। चलिए अब देखिए, अब क्या होगा, एफ पी है, यहाँ पर एफ है, और यहाँ पर सी है। ऑब्जेक्ट को यहाँ एफ पर रख दिए, तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, और इट विल पास थ्रू द फोकस, या फोकस से चलेगी।
एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और एक फोकस से चली गई। ये हर बार हो रहा है, लेकिन अब कहाँ से पार करे, फोकस तो है नहीं, ना इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हमें कोई नहीं है। हाँ, एक पोल है यहाँ पर, तो हम लोग एक लाइट रे को यहाँ पर ऐसे ले आते हैं और इट विल रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। तो दोनों रे क्या हो गई, पैरेलल हो गई। एंड पैरेलल रे कहाँ मिलती है, कहीं नहीं। मैथ में कहाँ मिलती है पैरेलल रे, मैथ में तो आपने पढ़ा है कि पैरेलल रे कहीं नहीं मिलती है, लेकिन फिजिक्स में पैरेलल रे इन्फिनिटी पर मिलती है। यानी इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, इन्फिनिटी पर की इमेज भी बहुत बड़ी होगी, तो हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी। और रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही, चूँकि रे रियल बन रही है, रियल रे इधर जा रही है, तो इमेज तो रियल ही बनेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा ही होगा। तो अभी तक क्या देख रहे हैं, अभी तक के सारी सिचुएशन में देखें कि इमेज जैसे पहले तो ऑब्जर्व किए कि इमेज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर की तरफ आ रही है, इमेज वैसे वैसे फोकस से दूर जा रही है, फोकस से इधर नहीं गई है। सबसे पहले इमेज फोकस पर बनी थी, फिर यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, फिर इधर बनी, फिर इन्फिनिटी पर बनी। दूसरी कि जैसे जैसे हम नज़दीक आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो रहा है, लेकिन इमेज का साइज बड़ा होते जा रहा है। और एक ऐसा भी सिचुएशन था सी पर, जहाँ पर ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज के साइज बराबर हुए। और एक चीज और आप कह सकते हैं कि जो सी पर ऑब्जेक्ट बना था, उसमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बराबर था, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया, 0। तो मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 0 होता है। वो तब होता है जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं। वो कंडीशन मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, आप लोग देख लीजिए। अब इसका अंतिम जो रूल है वो देख लेते हैं कि इमेज जो है बिटवीन एफ एंड पी। अब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रख देते हैं ऐसे, एफ और यहाँ सी। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं, तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक फोकस से होते चली गई। हम लोग जानते हैं ये रे तो हमेशा आई है, और यहाँ से अब इधर तो पोल ही बचा हुआ है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे चली गई। दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसको पीछे बढ़ाइए, ये कहीं ना कहीं जा कर के मिल जाएगी। इसको पीछे बढ़ाइए, इस तरीके से इसका इमेज यहाँ पर बन जाता है। तो इमेज कहाँ बनता है, देखिए बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे, मिरर के पीछे कहाँ बनेगा ये पता नहीं है, बिहाइंड द मिरर। और क्या है, मैग्नीफाइड है, बड़ा है। ऑब्जेक्ट तो इतना ही साइज का है, लेकिन इमेज इतना बड़ा साइज का बनता है, तो एक बड़ा है, मैग्नीफाइड है। देख लीजिए, ऑब्जेक्ट इतने बड़े हैं, इमेज इतना बड़ा है, साइज बड़ा हो गया। और रियल इमेज नहीं है इस बार, क्योंकि रियल रे तो इधर गई, ये कटी नहीं, ये तो पीछे करके गई है, तो इमेजिनरी, या इमेजिनरी ना करके इसको लिखें वर्चुअल। इमेज कैसा बना, और इमेज कैसा बना, वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें यही एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, और वो भी बड़ा, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा। तो हमने प्लेन मिरर में भी देखा था, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर वर्चुअल इमेज बना था, और इसमें ऑब्जेक्ट से बड़ा बना। तो इस तरीके से वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर और कनकेव मिरर को डिफरेंशिएट कर सकता है। कर सकता क्या है, करता ही है कि प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बराबर साइज का ऑब्जेक्ट का बनेगा, और कनकेव में बड़ा बनेगा। तो ये तो हुआ कनकेव मिरर की चर्चा। अब आइए, अब अगला हम लोग को पढ़ना है कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर पढ़ना है। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, पहला तो है वही कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी।
ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो हम लोग ऐसे कॉनकेव कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, ऐसे और P, F एंड C ऐसे होगा। तो इन्फिनिटी पर यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई जाएगी, बट रे विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ऑब्जेक्ट को हम नहीं दिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर के ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाते। अब यहाँ भी ट्रिक मैंने बताया था कि पहले यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइंट कर लीजिए, तब इसको पीछे ले जाइए। पहले यहाँ इसको ज्वाइंट कर लीजिए, तब पीछे ले जाइए। तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, पीछे बढ़ाने पर इमेज कहाँ बनी, फोकस पर। तो इमेज कहाँ बनता है, यहाँ भी 3 पॉइंट देखिए, एट फोकस। दूसरा, हाईली डिमिनिश्ड, इन्फिनिटी पर की ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी होती है लेकिन उसकी अपेक्षा ये इमेज छोटा होता है। और तीसरा, वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो इस तरीके से एक सिचुएशन ये भी बनती है कि यहाँ वर्चुअल इमेज बनेगा, वो भी इरेक्ट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे किताब को कॉपी में इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 10 बार बनाएंगे, तब आपको बनाने आएगा। इतना आसान नहीं होता है, देखने में तो बहुत इजी लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और मिरर के बीच में हो तब क्या होगा। देखिए एक सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है। ऐसे हमारा कौन मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, और एक रे ऐसे हम लोग लेकर जाते हैं, P, यहाँ हो गया F और यहाँ हो गया C। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ऐसे लेकर जाइए, ऐसे फोकस से आगे चले गई, पीछे जाने पर यहाँ मिल जाएगी। दूसरी रे ऐसे आएगी, देखिए ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने आ रही थी, इसी रास्ते पर लौट गई। तो दोनों यहाँ पर कट करता है, तो इमेज यहाँ बनेगा। और ये इमेज कैसा होगा बच्चों, वर्चुअल होगा। तो इमेज कहाँ बना, एट एफ नहीं, बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी के बीच में होता है, डिमिनिश्ड होता है, हाईली डिमिनिश्ड भी नहीं होगा, इसकी अपेक्षा छोटा है, और वर्चुअल इमेज डायरेक्ट है। तो इतने ही प्रकार के इमेज फॉर्मेशन हमको लेंस में पढ़ने थे, और इन सब में अगर आप देखें तो वर्चुअल इमेज जो ये बन रहा है, इसमें वर्चुअल इमेज छोटा बन रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट द प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग इट। तो विदाउट टचिंग इट में हम लोग क्या करेंगे कि वी कीप आवर पेन नियर द मिरर, तीनों मिरर के नज़दीक अपना पेन रखेंगे, और इफ द इमेज विल बी, वर्चुअल इमेज विल बी इक्वल इन साइज, देन इट इज प्लेन मिरर। वर्चुअल इमेज अगर बड़ा बन रहा है तो दैट इज कॉनकेव मिरर, जो अभी हमने पीछे वाले डायग्राम में बताया था, 1-2 डायग्राम पीछे। और वर्चुअल इमेज अगर डिमिनिश्ड बन रहा है तो देन इट इज कन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से बिना टच किए हुए हम लोग मिरर को पहचान सकते हैं। गाड़ी में जो मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है, साइड मिरर के तौर पर जो हम लोग देखते हैं, उसमें आप देखिएगा ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई पड़ेगा। बहुत बड़ा बड़ा मकान, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी, सब छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। पूरा पेड़ मिरर के अंदर दिखाई पड़ता है छोटा, तो वहाँ क्या है, वर्चुअल इमेज छोटा दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन का काम कर लिया। अब अगले वीडियो में हम इस पर साइंटिफिक कॉज और साइन कन्वेंशन और इसका फार्मूला, मिरर फार्मूला की चर्चा करेंगे। और इतनी चर्चा तो कम से कम हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो मन लगा कर पढ़ते रहिए और बोर्ड की तैयारी करिए, डरिए नहीं, डट कर तैयारी करिए। धन्यवाद बच्चों।